बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दियों में पाकिस्तान में सर्दियों में ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पर साग ना बनाया जाए। तो आज हमें भी हमारे गांव से बहुत ही फ्रेश साग आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर करती हूँ। इधर मैंने जो है ना बाथू ले लिया है, हाफ़ kg बाथू है। 2 kg हमने पालक ले लेनी है और 4 kg जो है वो साग आया था। तो हम लोग इसको कटिंग करते हैं। पहले अच्छे से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और आपको बताऊँगी इसको कैसे कट करते हैं, और साथ ही मैं इसको पकाने का भी तरीका बताऊंगी। इधर हम जो साग बनाएंगे ना, इसको आप देखें, मैं आपको बताती हूँ कि इसको हल्का सा आपने ऊपर से छील लेना है। इस तरीके से आपने छुरी की मदद से इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा छील लेना है। तो आज हम बहुत ही जल्दी साग की रेसिपी तैयार करते हैं, और इसी रेसिपी के अंदर मैं आज आपको बताऊँगी कि साग को फ्रीज़ कैसे करते हैं। अक्सर हम लोग साग फ्रीज़ करते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस रेसिपी के अंदर मैं आपको ये भी टिप बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने साग को फ्रीज़ करना है। इधर मैंने साग और पालक दोनों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और अब हम इसकी जो है ना कटिंग कर लेते हैं। आप लोगों ने एहतियात करनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जब आप पालक और साग साफ़ कर रहे हों तो इसमें कोई एक्स्ट्रा जो बूटी होती है, कोई एक्स्ट्रा पत्ता जो है वो ना आए। इससे साग का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इधर बहुत ही फ्रेश साग था ये, इतने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो रही थी। ये पैलियों से ताज़ा ताज़ा जो है ना वो साग आया था। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। सारा साग और पालक जो है ना उसको मैं कट कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीक बारीक सा। मेरी फैमिली को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जब मैं इसको रेडी करती हूँ तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ। कट कर कर इसको बॉईल कर लेती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि इसको मैं 1 से 2 माह जब मेरा दिल करे इसको निकाल लूँ और इस्तेमाल कर लूँ। साग को जब साफ़ करें तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो येलो वाले इसके फूल होते हैं वो ना आएँ, क्योंकि इससे साग जो है ना वो कड़वा बनता है। तो इधर मैंने साग की देखिए कटिंग कर ली है। ये इतनी क्वांटिटी में जो है ना इसको मैंने कट कर लिया है। अब बारी आती है इसको वॉश करने की। तो अब हम इसको वॉश करते हैं खुले पानी के नीचे। जो है ना आपने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, और 2 से 3 मरतबा आपने इसको जो है ना पानी के अंदर वॉश करना है, ताकि इस पे जो मिट्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कोई मिट्टी के ज़रात, कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ ना रहे। अच्छे तरीके से आपने जो है ना साग और पालक और बाथू को साफ़ कर लेना है। साग को वॉश करने के बाद मैंने इसको एक बड़े से बर्तन में जो है ना वो ऐड कर दिया है। फ्लेम मीडियम कर देंगे, और इसमें मैंने 1 जग जो है वो पानी डाला है। 1 जग पानी डालने के बाद इसको 3 घंटे के लिए आपने बॉईल होने के लिए रख देना है। 3 घंटे के बाद आप ये चेक करें कि इसमें थोड़ा बहुत पानी है, और ये इसकी क्वांटिटी चेक करें कि ये कम हो गया है, और इसके साथ साथ ये अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर साग ठंडा हो गया है अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ले लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। दूसरी तरफ जितना मुझे साग चाहिए, जो मैंने अभी यूज़ करना है वो मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, और दूसरा जो है उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी, इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, इसी तरह फ्रीज़ कर देंगे। जब हमें चाहिए होगा फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। जो साग मैंने रेडी करना है उसमें मैं ऐड करूँगी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। इसके साथ इसमें जाएगी रेड मिर्चें 1 टेबलस्पून भरकर जो है मैं इसमें रेड मिर्चों का ऐड करूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इधर मैं ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो घोटने की मदद से भी इसको अच्छे से घोट सकते हैं। अब जब हल्का हल्का सा इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी तो इसमें हम ऐड कर देंगे आटा। जो हम रेगुलर घर में आटा यूज़ करते हैं, गंदम का आटा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इधर जो है ना मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मैं पहले ब्लेंड कर दूँगी, ताकि इसमें कोई भी मोटे मोटे से ज़रात ना रहें, ये बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाए।
ادھر اب میں اس کو پکا لوں گی بیکاز میں نے اس میں آٹا ایڈ کیا تھا، تو اس لیے ہم اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ میڈیم فلیم پر رکھ کر پکا لیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے۔ اب باری آتی ہے تڑکا لگانے کی، تو تڑکا لگانے کے لیے میں لہسن، ادرک اور سبز مرچوں کا استعمال کروں گی۔ لہسن ادرک کا میں پیسٹ بنا لوں گی۔ اب ہم ایک برتن میں ایڈ کریں گے دیسی گھی، آپ چاہیں تو دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں، میں ادھر دیسی گھی یوز کروں گی۔ اور اب جائے گا اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر ہی آپ نے اس کو ہلکا سا، جب تک اس کی خوشبو آنے لگے گی تب تک اس میں فرائی کرنا ہے۔ جب اس کی خوشبو آنے لگے گی تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبز مرچیں۔ ان کو میں نے لمبائی کے رخ میں کٹ کر کر جو ہے نا وہ سبز مرچیں کٹ کر لی تھی، وہ اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اب اس میں تڑکے کو کلر دینے کے لیے ½ ٹی اسپون جو ہے وہ ریڈ مرچیں ایڈ کروں گی اور ہلکا سا اس کو مکس کرنے کے بعد تڑکا لگا دوں گی۔ تو الحمدللہ جی، آپ اس کی لک دیکھیں کہ کتنا مزے کا ساگ لگ رہا ہے اور یہ کتنی جلدی تیار ہوا ہے، اتنا مزیدار ساگ ہے۔ اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور دین میں آپ کو جو ہے نا اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ الحمدللہ جی، تیار ہے بہت ہی مزیدار سا ساگ، اور اس پہ ہم رکھیں گے دیسی گھی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس مکھن ہے تو آپ اس پہ مکھن کا پیڑا بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کو سرو کریں مکئی کی روٹی کے ساتھ، چاولوں کی روٹی کے ساتھ۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ یہ بالکل فری ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔